हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैप्स। देखिए, ये एक छोटा सा बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन हमें इससे कुछ छोटी छोटी टर्म्स जानने को मिलेंगी जिससे हम मैप्स को समझ पाएं और पढ़ पाएं। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मैप्स, देखो हमने दो टर्म्स पढ़ी है, एक जिसको हम बोलते हैं ग्लोब, हम डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में। दूसरा एक टर्म जो आज पढ़ेंगे वो है मैप। क्या डिफरेंस है ग्लोब के बारे में, क्या डिफरेंस है मैप में, इनको समझते हैं पहले। देखो ग्लोब क्या है, एक्चुअल में ये एक 3D में रिप्रेजेंटेशन है जो कि पूरी अर्थ के बारे में, अगर मान लो सपोज करो मुझे पूरी अर्थ पे स्टडी करनी है, जैसे मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, मुझे ओशन के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे ग्लोब को रेफर कर सकता हूँ, वहां पे इनको समझ सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री कहाँ पे प्रेजेंट है, पूरी कंट्री कहाँ पे प्रेजेंट है, वो मैंने वहां पे देख लिया, समझ लिया, उसकी लोकेशन मैंने फाइंड कर ली, वो सब चीजें मैं वहां पे समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर मुझे इन्हीं कंट्रीज में कोई छोटी लोकेशन देखनी है, जैसे वहां पे पूरी कंट्री के बारे में लिख दिया जाएगा, अमेरिका कहां पे प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप वहां पे मेंशन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो मैं मैप की बात करता हूं, ठीक है, या अभी ग्लोब में देखते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ उसमें, जैसे अब इंडिया की बात करते हैं तो पूरे ग्लोब पे इंडिया छोटा सा दिखेगा, इंडिया की लोकेशन छोटी सी होगी। अब उसमें भी आपको बोल दिया जाएगा दिल्ली, दिल्ली में भी आपको बोल दिया जाएगा हौज खास, बताओ ये कहां है, बताओ यहां पे गुरुग्राम कहां है। तो इस तरीके की लोकेशन आपको फाइंड करना ग्लोब में बहुत डिफिकल्ट होगा, आप नहीं देख सकते हो, छोटी लोकेशन आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो एज ए होल पूरी अर्थ आप वहां पे स्टडी करो, किस तरीके से वो घूमती है, किस तरीके से उसमें डे एंड नाइट होते हैं, कैसे सीजन्स में चेंज आता है, वो समझने के लिए ग्लोब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको वहां पे छोटी छोटी लोकेशंस फाइंड करनी है तो उस टाइम में आप ग्लोब की हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ग्लोब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज ए होल अर्थ की स्टडी करनी है तो आप वहां पे पढ़ो तो अच्छा है। लेकिन आपको छोटी लोकेशंस उनके बारे में स्टडी करनी है तो फिर आप यहां नहीं जा सकते, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, मैप की। मैप एक्चुअल में एक 2D में रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाएगा कि कहां पे क्या है, किस तरीके से वो लोकेट करते हैं, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहां पे यही स्टडी करना है कि आखिर मैप क्या होता है और किस तरीके से हम किसी भी मैप को देखें। हमारे सामने कोई भी मैप आ जाए, ब्लैंक मैप है, उसको हम कैसे समझे कि ये कौन से टाइप का मैप है, हम इससे क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं उससे, उस चीज को हमें यहां पे जानने को और समझने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है एकदम। तो सबसे पहले हम इन्हीं को समझते हैं, मैप क्या होता है और उसको जानते हैं। देखो अगर यदि मैं मैप की बात करता हूं, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पे मेरे दिमाग में एक मैप चल रहा है और वो चल रहा है हमारे प्यारे इंडिया का, कुछ इस तरीके से। मान लो सपोज करो मेरे पास में इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास में ये कुछ इस तरीके का मैप है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। अब ध्यान से सुनना और समझना, यहां पे मैं आपके सामने बात करूं तो मेरे पास जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे दिमाग में आया, इस तरीके की बाउंड्री मैंने यहां पे ड्रॉ की, इसको बोलते हैं हम स्केच। क्या बोलते हैं, स्केच। स्केच क्या होता है, जो माइंड में जो प्रोसेस चल रही है कि इस तरीके की बाउंड्री
हमें ड्रॉ करनी है, इस तरीके का ये आउटलुक देगा, वो मैंने जो ड्रॉ किया उसको बोलते हैं हम मैप। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो इसको स्केच बोला। अब मान लो सपोज करो कईयों के दिमाग में आएगा एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लान करना। जैसे मान लो सपोज करो आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, आपने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, अब वहां पे चाहते हो कि वहां आप घर बनाओ, तो आप एक आर्किटेक्चर के पास जाओगे, कहोगे कि भाई मुझे घर बनाने हैं, तो बताओ मैं किस तरीके से इस जमीन को यूज करूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितनी आपकी जमीन होगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो यहां पे मेंशन करेगा कि देखो ये हमारे पास में ये आपकी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है। वो एक पेज पे वो ड्रॉ करके देगा आपको रूम्स, कि यहां पे एक रूम बना लीजिएगा, इसका साइज इतना होगा, ठीक है। आप दूसरा रूम यहां पे होल दे दो, इस तरीके से दूसरा रूम इस कॉर्नर में बना लो, यहां पे आप कुछ और बना दो, एंड सोन इस तरीके की प्रोसेस वो बना के देगा, यहां पे कुछ ऐसा बना दो। तो वो ऐसी ड्राइंग करके देगा, ठीक है, उसमें वो साइज मेंशन करके देगा कि आप ऐसा बनाइए। इसको बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं इसको? प्लान। तो मैंने दो टर्म्स लिखी, एक स्केच जो आपके दिमाग में चल रहा है कि इस तरीके की बाउंड्री आप ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से बनाइए, आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको बोलते हैं स्केच। और दूसरा होता है प्लान, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब हमें क्योंकि पढ़ना है मैप, तो हम उसको जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या होता है। देखो और ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैप अगर हम देखते हैं कोई भी, तो उसमें हमें दो चीजें जानने को मिलेंगी, दो चीजें समझने को मिलेंगी। पहली चीज कि वो मैप किस टाइप का है, उस मैप का टाइप क्या है, वो जानने को मिलेगा। और दूसरी चीज इसमें हमें जानने को मिलेगी कंपोनेंट्स। अब कहोगे ये कंपोनेंट्स क्या है? देखो अब समझो, अगर मैं बात करता हूं टाइप की, टाइप का मतलब है हमारे पास तीन तरीके के मैप होते हैं, तीन तरीके के। पहला जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। और तीसरा होता है थीमेटिक मैप, थीमेटिक, ठीक है। अब नाम से समझिएगा और जानिएगा। फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स होना। जैसे आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, तो आपने वहां पे देखा जंगल है, वहां पे बीच में एक तालाब है, वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे पहाड़ है, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब है वहां पे आपको माउंटेन्स दिखना, वहां पे आपको प्लेन्स के बारे में बताना, वहां पे आपको फॉरेस्ट के बारे में बताना, एंड सो ऑन, इस तरीके से फिजिकल चीजों के बारे में बताना। जैसे हमारे सामने ये इंडिया का मैप है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पे मैं बना के दे दूं कि देखो इस तरीके से हमारे पास में यहां पे हिमालयन माउंटेन है, ये वाला हिमालयन माउंटेन है। इस तरीके से हमारे पास दे दिया जाए, ये हमारे पास में वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, ये वाला हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे अरावली रेंजेस है, ये वाला रीजन है वो प्लेन रीजन है, एंड सो ऑन। ये जो फिजिकल फीचर्स दिखा रहे हैं एक ब्लैंक मैप पे, हमने दिखाया यहाँ पे माउंटेन्स कुछ इस तरीके के, यहाँ माउंटेन्स प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ऐसी जो प्रोसेस होती है हमारे पास में, इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब आप उस पर लोकेट करो, जो फिजिकली प्रेजेंट चीजें हैं उनको दिखाओ। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? दूसरा है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल नाम से समझिएगा, पॉलिटी का मतलब बाउंड्री दिखाना। किसकी बाउंड्री? यहां पे स्टेट्स की बाउंड्री शो करना। ये तो इंडिया है, अब खाली इंडिया में ऐसा थोड़ी है कि वो इंडिया ही एक पूरी की पूरा हमारे पास में ऐसा ही है। इसको हमने स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से गवर्न कर पाए। तो हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पे कुछ गुजरात इस तरीके से होता है, उसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस तरीके से एमपी होता है, यहाँ महाराष्ट्र होता है, यहाँ नीचे हमारे पास में केरला होता है, यहाँ कर्नाटका है, कुछ इस तरीके से। तो हम देखते हैं ये जो बाउंड्रीज है, ये जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज के साथ में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना कि स्टेट्स अलग अलग,
ये एक स्टेट, ये दूसरा स्टेट, ये तीसरा स्टेट, यहाँ पे गोवा प्रेजेंट है, यहाँ पे ये गुजरात हो गया, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज प्रेजेंट है उनको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अगर किसी भी मैप को बाउंड्रीज के साथ में, स्टेट्स की बाउंड्रीज के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तीसरा है हमारे पास में जिसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। थीम, किसी भी थीम पे बेस्ड, थीम पर बेस्ड। अब थीम पे बेस्ड का मतलब, थीम मतलब जैसे रोड्स शो करना, जैसे रेलवेज शो करना, जैसे हम बात करें एयरवेज शो करना। जैसे आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे जिसमें यहाँ पे सेंटर में दिल्ली है तो दिल्ली से ये हवाई जहाज इधर जाती है, एरोप्लेन का रूट ये यहाँ तक है, ये इस तरीके से, तो उसमें ये शो कर रखे हैं बॉम्बे, गुजरात, कोलकाता एंड सो ऑन, हम इधर जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके का कोई मैप दिखाया जाए जिसमें रेलवेज दिखाई रखी है कि रेलवे का रूट ये होगा। ठीक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी आप इस तरीके से जाओगे तो यहां से एक फ्लाइट है वो यहां जा रही है एंड सो ऑन। ये है थीम बेस्ड। तो 3 तरीके के मैप आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिक मैप। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। टाइप्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट का मतलब होता है आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से उसको दिखाओगे। कंपोनेंट्स में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला डिस्टेंस। क्या? देखो समझो उस चीज को, पहले मेंशन कर देते हैं यहां पे डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं सिंबल। देखो समझना, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई, मेरे को मैप बनाना है। ठीक है, अब मेरे पास में इंडिया जिसकी मैं बात करता हूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कुछ इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक करीब इसके डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात कर रहा हूं, नॉर्थ से साउथ, अगर ईस्ट टू वेस्ट ऐसे शो करते हैं तो ये करीब 2900 किलोमीटर के आसपास है। अब एक बात सोचो, इतनी बड़ी डिस्टेंस और मुझे इसको एक छोटे से कागज पे शो करने है, एक A4 साइज शीट पे ड्रॉ करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई इतना बड़ा कागज होगा जिसकी डिस्टेंस 2900 किलोमीटर हो, 3200 किलोमीटर हो। मैं ऐसा कोई मैप थोड़ी बना सकता हूं। मुझे तो इसको एक इतने से पेज पे रिप्रेजेंटेशन करनी है। जैसे हमने अभी अभी इंडिया का मैप बनाया तो इतनी सी डिस्टेंस में मेरे को ये बनाना है। तो अगर मान लो सपोज करो मुझे ये पूरा बनाना पड़ा तो मैं ऐसे थोड़ी बना सकता हूं, ये तो कभी नहीं बन पाएगा। तो मुझे इनको छोटा बनाने के लिए डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, स्केल का यूज करना पड़ेगा। स्केल मतलब जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहां पे इंडिया का मैप बनाना है, मैंने कहा कि भाई देखो आप यहां पे मीजर कर लो। कैसे? ये 3200 किलोमीटर है तो मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वो बराबर है 100 किलोमीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 100 किलोमीटर के। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास में 32 सेंटीमीटर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 3200 किलोमीटर के। ऐसे ही सिमिलरली 2900 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 29 सेंटीमीटर के। अब मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं नीचे वहां पे लिख दूंगा कि भाई ये जो मैप है मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्योंकि मुझे छोटे मैप पे बनाना है, छोटा बनाना है, छोटे कागज पे बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? स्केल की। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? स्केल की हेल्प से मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन करूंगा। पॉइंट क्लियर? तो पहली चीज होती है डिस्टेंस। अब अभी यहां पे समझेंगे हम इस चीज को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन, भाई आप किसी भी चीज को देखना शुरू करोगे, अब जैसे मान लो सपोज करो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपने कहा कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, तो
पहले ये तो पता होना चाहिए ना। आप किसी भी चीज को देखोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी। आपको देखना है, मान लो आप किसी भी जगह पे जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जाओगे, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप यही तो करते हो। तो हमें सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो डायरेक्शन हमारे पास में क्या होती है, देखो उसको समझते हैं। देखिए, डायरेक्शन होती है मेनली चार। एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट और एक होती है वेस्ट। ठीक है, मेन डायरेक्शन चार ही है। मेन डायरेक्शन वो चार है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हमेशा जब भी आप देखोगे तो नॉर्थ वाली साइड में जब आप ऐसे खड़े हो तो आपका जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड वो हमेशा ईस्ट को कैरी करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डायरेक्शंस है, ये वाली जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए तो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया एंड सो ऑन, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न। पॉइंट क्लियर हो गया। एक साउथ और ईस्ट, इनके बीच का जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो चार डायरेक्शंस हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है। कार्डिनल डायरेक्शन में कौन कौन है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये चारों के चारों डायरेक्शंस है, कार्डिनल डायरेक्शन है। तो आप किसी भी मैप को समझना शुरू करोगे तो उसमें मेंशन होगा कि कौन नॉर्थ में, कौन साउथ में है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हमारे पास में दूसरी चीज होती है, दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तीसरी क्या चीज होती है? तीसरा होता है, फिर हम इन तीनों को ना एक साथ समझेंगे। तीसरा और समझ लेते हैं। तीसरा होता है सिंबल। सिंबल, सिंबल का मतलब होता है किसी भी जगह का पर्टिकुलर निशान शो करना। जैसे मैंने कहा, आपने बहुत जगह पे देखा होगा एम्बुलेंस या हॉस्पिटल, तो उसके लिए आपने कुछ इस तरीके का प्लस साइन देखा है, प्लस साइन देखा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेलवेज की, तो आप कुछ इस तरीके का देखते हो, वहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से रखा होता है। ऐसा जब भी आप देखोगे कि इस तरीके की लाइन है तो आप कहोगे यहाँ तो रेलवे लाइन जा रही है। ठीक है, आप अगर बात करोगे रिवर्स की, तो रिवर्स आपको कुछ ऐसी नजर आएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, और बीच में ब्लू कलर फिल होता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो किसी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेल, तो आप कहोगे वेल के लिए तो ये तो कुछ इस तरीके का डार्क होता है। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास में, जैसे मान लो आपने किसी भी टेम्पल को बनाना है, टेम्पल बनाना है, या किसी भी जगह पे आपको क्रिश्चियन आपको वो बनाना है, तो वहां पे क्या करोगे? कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। अब देखो, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों में फर्क है। ये प्लस साइन किसका है? हॉस्पिटल के लिए। ये प्लस नहीं है, ये। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चर्च के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। ये है सिंबल, रिप्रेजेंट करना कि यहां पे ये चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो देखो अब इसी को हम एक बारी इंडिया का मैप दोबारा से बनाते हैं और फिर उस पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिखा रहे, क्या शो करना चाहता है, छोटा बना लेते हैं, अब उसे समझते हैं। सॉरी, एक बारी दोबारा से बनाते हैं। देखिए,
इस तरह से। अब हम एक एक चीज को समझते हैं और जानते हैं। देखो, अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं तो हमारे पास में कुछ इस तरह से दिख रहा है कि इंडिया का मैप ये है, ठीक है। तो यहां पे आपको जब भी कोई मैप होगा, मान लो सपोज करो ये कोई A4 साइज शीट है और उसके ऊपर ये बना हुआ है, तो आपको यहां पे लिखा होगा कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है। मतलब ये साउथ का पार्ट है, ये नॉर्थ का पार्ट है। तो अब यहां पे ईस्ट और वेस्ट तो मेंशन करने की रही, यहां पे ईस्ट ये हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। पॉइंट क्लियर है? तो पहली चीज तो आपको किसी भी मैप पे, जब भी आपको कोई मैप दिखेगा तो उसमें आपको एक डायरेक्शन मेंशन की जाएगी एक जगह पे कॉर्नर में कि ये ईस्ट टू वेस्ट है या नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये नॉर्थ है, ये वाला पार्ट है ये साउथ है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? हाँ भाई ठीक है, हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस में नीचे आप देखोगे जब भी मैप के, तो आपको साइड में ऐसे स्केल मेंशन करके देगा इस तरह से कि इतने किलोमीटर, x किलोमीटर्स बराबर x y z जो भी है x y सेंटीमीटर के बराबर है। वो इस तरीके से यहां पे पैरामीटर्स मेंशन करके देगा, जिसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। स्केल पे मेजर करके दिया गया है। क्लियर? वैसे ही अब आपको मान लो यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करके देगा कि कुछ इस तरह से, जैसे ये बना दिया ट्रायंगल, जिसको हमने कहा कि भाई ये तो कोई हिल है या कोई माउंटेन है, ठीक है। वो इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करवा दिया, इस तरह से ये नदी जा रही है, ये कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो हम कहेंगे ये तो नदी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बना दिया, माउंटेन्स बना दिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? वो यहाँ पे मेंशन कर दे कुछ ऐसा कि ये हो गया और ऐसे, तो हम कहेंगे यहाँ पे तो कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, यहाँ पे तो पेड़ रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इस तरीके का हम शो करते हैं और देखते हैं कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स पे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास में होती है किसी भी मैप को समझने के लिए। वो आपको यहाँ पे बगल में मेंशन कर देगा, इस तरीके से कॉलम बना देगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट की ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंड सो ऑन। तो इनको बोलते हैं सिंबल, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो किसी भी मैप को समझना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, कंपोनेंट क्या होते हैं, दूसरा उसके अंदर किस टाइप का वो मैप आपको दिया गया है, वो पॉलिटिकल मैप है, वो फिजिकल मैप है, या वो थीमेटिक मैप है, उसको समझना है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो ये चीज़ें। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप समझना है तो हमें ये बेसिक नॉलेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।